मिस्टर भारत, वेलकम टू यू बेटा जी। भारत सांगवाल, आपका हार्दिक स्वागत, अभिनंदन। क्या बात है भैया, आज बच्चे कहाँ रह गए सारे? सभी ने क्वेश्चंस कर लिए क्या? बेटा फर्स्ट बी एक्सरसाइज मैंने आपको करने के लिए बोला था। गुड इवनिंग बेटा भरत। बोलो बेटा, फर्स्ट बी से रिलेटेड क्या प्रॉब्लम रही बेटा भरत? बेटा फर्स्ट बी एक्सरसाइज से रिलेटेड क्या प्रॉब्लम रही? शुरुआत के तो इसके क्वेश्चन बेटा एबे वाले थे। मेन जो क्वेश्चन थे वो 14 नंबर क्वेश्चन से शुरू हो रहे थे बेटा। आज एग्जाम्पल तक ही कर पाया। और भी बच्चे नहीं आए हैं, क्या बात है, आज कहाँ गायब हो गए सारे? गणतंत्रता दिवस समारोह में भाग लेने चले गए हैं क्या सारे के सारे बच्चे? तो बेटा क्या करें फिर? आगे शुरू कर दूंगा तब तो पीछे रह जाओगे सारे के सारे। अब बेटा 2 दिन मैं अवकाश पे भी जा रहा हूं। कल और परसों 2 दिन आपकी क्लास नहीं लगेगी। नेक्स्ट क्लास है वो आपकी शनिवार शाम को लगेगी बेटा, सैटरडे को। अभी एक और स्टूडेंट प्रकट हुआ है, सौरभ गोदारा। बेटा कल और परसों 2 दिन क्लास नहीं लगाऊंगा मैं, क्योंकि बाहर रहूंगा। शनिवार शाम को क्लास लगेगी। आप ही देखो बेटा जो आपको अच्छा लगे, बाकी तो इसमें ज्यादा कोई लंबी चौड़ी मुझे कोई दिक्कत वाली बात लगी नहीं। इजीली कर सकते हो बेटा, ज्यादा दिक्कत नहीं आएगी अगर आराम से आप करोगे तो। जैसे बेटा 14वां क्वेश्चन दे रखा है अपने को, क्या दिया हुआ है? दिया है, क्या दिया हुआ है बेटा? ए इनवर्स बी इनवर्स ए बी बराबर ई है। हमें सिद्ध करना है कि यह एक आबेली समूह है। तो बेटा क्या करेंगे? ए से गुणा करने पर तो ये आ जाता है ए इनवर्स बी इनवर्स ए बी बराबर ए ई। बेटा ये शास्त्रीय होता है, तो ए इनवर्स साथ बदल सकते हैं बेटा। ए ई का मतलब ए ही होता है बेटा। ए इनवर्स क्या बन गया बेटा? ई। तो कुल मिलाकर ये आ जाता है बी इनवर्स ए बी बराबर ए। अब क्या करेंगे? बी से गुणा करने पर तो बेटा बी से गुणा कर दीजिए, बी बी इनवर्स ए बी बराबर बी ए। या बेटा शास्त्रीयता होती है समूह है तो बेटा ये बन जाता है ई इंटू ए बी बराबर बी ए। बेटा आ गया है ए बी बराबर बी ए, अतः यह आबेली है। बेटा अगर किसी समूह में क्रम विनिमयता आ जाती है तो वो क्या हो जाता है बेटा? आबेली समूह हो जाता है। हमें दे रखा था ए इनवर्स बी इनवर्स ए बी बराबर ई है। बेटा इधर से बाई तरफ से ए से गुणा कर दिया, शास्त्रीयता होती है, साथ बदल सकते हैं। ए इनवर्स को साथ में लिया, ए ई का मतलब ए हो गया, ए इनवर्स ई होता है। इसका गुणा करोगे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तत्समक होता है। तो बी से गुणा कर दिया। बेटा लास्ट में अपने पास आ गया ए बी बराबर बी ए। मतलब यह क्या है बेटा? एक क्रम विनिमय समूह है, तो बेटा आबेली है। अगला 15वां, यदि किसी ग्रुप जी में प्रत्येक अवयव स्वयं का प्रतिलोम है तो सिद्ध कीजिए कि जी एक आबेली समूह है।
16वां भी यही है बेटा, यदि किसी ग्रुप जी में तत्समक के अतिरिक्त प्रत्येक अवयव की कोटि 2 हो तो सिद्ध कीजिए कि जी एक आबेली ग्रुप है। 17वां भी यही है बेटा, यदि किसी परिमित ग्रुप बेटा एक ही क्वेश्चन के साथ 15, 16, 17 एक साथ होते हैं, एक जैसे ही है बेटा, पहले में दिया है बेटा 15वें क्वेश्चन में अपने को दिया हुआ है ए बिलोंग्स टू जी, जहां ए बराबर है बेटा ए इनवर्स के, ए बराबर है ए इनवर्स के, अतः बी बराबर होगा बी इनवर्स के, और बेटा ए बी बराबर हो जाएगा ए बी इनवर्स के। हाँ बेटा, ए बराबर होता है ए इनवर्स के, बी बराबर होता है बेटा किसके, बी इनवर्स के। तो बेटा हमें क्या पता चलता है कि ए बी किसके बराबर है बेटा, ए बी इनवर्स के। क्लियर है क्या बेटा जी? अगर बेटा अपने पास ये आ जाता है तो बेटा ए बी बराबर है ए बी इनवर्स के, तो क्योंकि हमें पता है बेटा ए इंटू बी का इनवर्स बराबर होता है बी इनवर्स इंटू ए इनवर्स के, तो ये ए बी बराबर आ जाएगा बी इनवर्स इंटू ए इनवर्स। अब बेटा ए बी बराबर बी इनवर्स है वो बी होता है, ए इनवर्स है वो ए होता है, तो अतः जी आबेली है। एक बार फिर से देखना बेटा, इसे ये कह रहा है कि जी का प्रत्येक अवयव है वो अपने आप का व्युत्क्रम है, यानी ए अपने व्युत्क्रम के स्वयं का प्रतिलोम है बेटा, प्रत्येक अवयव स्वयं का प्रतिलोम है, यानी ए बराबर है ए इनवर्स के, बी बराबर है बी इनवर्स के, ए बी बराबर होगा ए बी इनवर्स के। ना बेटा हमने कल प्रूव किया था ए बी इनवर्स बराबर होता है बी इनवर्स इंटू ए इनवर्स, बेटा बी इनवर्स बी होता है ए इनवर्स ए होता है, तो ए बी बराबर बी आ गया। ये 15वां था बेटा। 16वें में अपने को दे रखा है कि ई के अलावा, तो बेटा ए कोमा बी बिलोंग्स टू जी, तो बेटा ए बी भी बिलोंग्स टू जी होगा, यानी ए स्क्वायर बराबर ई है, बी स्क्वायर बराबर भी ई है, और बेटा ए बी स्क्वायर बराबर भी ई है, तो बेटा इसे ए इनवर्स से गुणा कर दो, ए इंटू ए, ये आ गया बेटा अपने पास, ए इनवर्स से दोनों साइड में गुणा कर दिया बेटा, ए इनवर्स इंटू ए स्क्वायर ए आ जाता है, ए बराबर है ए इनवर्स के। इसी प्रकार बेटा बी बराबर बी इनवर्स होगा और ए बी बराबर होगा ए बी इनवर्स के। वापस बेटा 15वां बन जाता है। अगले में क्या कह रहा है बेटा 17वें में, ए बी तथा ए बी प्रत्येक की कोटि 2 हो, तो बेटा ए स्क्वायर बराबर भी ई होगा, बी स्क्वायर बराबर भी ई होगा और ए बी स्क्वायर बराबर भी ई होगा। बेटा इसमें कन्वर्ट करके आप कर सकते हो बेटा 14, 15, 16, 17 चारों करवा दिए मैंने एक साथ। और बोलो बेटा कौन सा करूं? बिल्कुल छोटे छोटे है बेटा। 18वां इसका पार्ट हम कर चुके हैं, ए बी बराबर बी ए, तो सिद्ध कीजिए कि ए इनवर्स बी इनवर्स। बेटा आगे तो बच्चे बहुत कम आए हुए हो ना आप लोग, उप समूह अगर शुरू कर दूंगा तो फिर बेटा उप समूह शुरू करवा दूं क्या बेटा? उप समूह बेटा अगर शुरू करवा दिया तो फिर दिक्कत हो जाएगी, बच्चे रह गए उनके फिर समझ में ही नहीं आएगा उप समूह वाला। तो बेटा एक बार फर्स्ट को अच्छे से ही कर लो, ये थोड़ी ओके ओके, इसी के बेटा एक दो क्वेश्चन और करवा देता हूं ताकि बच्चों के फिर ज्यादा दिक्कत ना रहे। बेटा 22वां क्वेश्चन है जो एक थोड़ा सा बड़ा क्वेश्चन है, ये करवा देता हूं। बेटा क्वेश्चन नंबर 22 देखना अच्छे से। अपने को क्या दे रखा है बेटा, a की पावर 5 बराबर e और ए बी ए इनवर्स बराबर है बेटा बी स्क्वायर।
ए की पावर 5 बराबर ई है और ए बी ए इनवर्स बराबर है बेटा बी स्क्वायर। दोनों साइड में इसमें बेटा ए से, इधर भी बेटा ए से और इधर ए इनवर्स से गुणा करते हैं, तो ये आ गया बेटा ए स्क्वायर बी इंटू इस साइड में ए इनवर्स से गुणा किया है, तो बेटा ये आ गया ए की पावर -2। अब देखो बेटा ए बी ए इनवर्स बी स्क्वायर है, तो बेटा ए बी स्क्वायर ए इनवर्स है वो हो जाएगा बी स्क्वायर की स्क्वायर। या बेटा अब फिर गुणा कर दीजिए इधर ए से, इधर ए इनवर्स से, इधर ए से गुणा कर दिया बी स्क्वायर की स्क्वायर हो जाता है बी की पावर 4। हाँ बेटा ये बन गया ए क्यूब बी ए की पावर -3। ये बेटा जैसे बीच में बी था तो बी स्क्वायर बना, बी स्क्वायर से बी की पावर 4 बना। अब बेटा बीच में बी की पावर 4 है तो ये बी की पावर 8 हो जाएगा। फिर बेटा गुणा कर दीजिए ए क्यूब बी ए की पावर -3 ए इनवर्स, इधर आ जाता है बेटा ए बी की पावर 8 ए इनवर्स, तो ये बनेगा ए की पावर 4 ए की पावर -4 बी की पावर 16। फिर गुणा कर दीजिए ए की पावर 4 ए की पावर -4 ए इनवर्स ए बी की पावर 16 ए इनवर्स, तो ये बेटा आ जाता है ए की पावर 5 बी ए की पावर -5। 16 का क्या हो जाता है बेटा बी की पावर 32। अब क्योंकि a की पावर 5 बराबर e, तो a की पावर -5 क्या हो जाएगा 1/e, वो भी e जो होता है बेटा तत्समक अवयव होता है, वो स्वयं का व्युत्क्रम होता है, a की पावर e भी बेटा e ही बन जाएगा, तो ये आ जाता है e b e बराबर b की पावर 32, या बेटा b बराबर b की पावर 32, b इनवर्स से गुणा कर दो तो ये आ जाता है e बराबर b की पावर 31। तो क्योंकि b की पावर 31 बराबर e है तो ऑर्डर ऑफ b है वो 31 हो जाता है बेटा। b का जो है अपने पास क्रम कोटि वो कितनी हो जाती है बेटा 31 हो जाती है, 31 हो जाती है। और बोलो बेटा इसमें और बोलो बेटा जी। ओके बेटा फिर आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट क्लास है वो बेटा शनिवार को होगी। जो बच्चे बाद में रिकॉर्डेड क्लास देखेंगे वो भी बेटा ध्यान से सुन ले। शनिवार शाम को बेटा 8 बजे आपकी नेक्स्ट क्लास होगी। तब तक के लिए बेटा जी एक बड़ा सा ब्रेक। 2 दिन अब बृहस्पतिवार और शुक्रवार को बेटा आपकी लाइव क्लास नहीं होगी। ओके बेटा गुड बाय, हैव ए नाइस डे एंड स्वीट ड्रीम्स। फर्स्ट एक्सरसाइज को बेटा अच्छे से कर लेना क्योंकि फर्स्ट एक्सरसाइज ही आगे का पूरा बेस है। फर्स्ट एक्सरसाइज आपको अच्छे से आती है तो सेकंड भी अच्छे से आ जाएगी। ओके बेटा गुड बाय।